शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा करके इन लोगों के द्वारा मारा जा रहा है। भारतवर्ष के जो संस्कार हैं उसमें अगर किसी के संस्कारों की नींव है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचार विचार संस्कार है। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, इन सभी के जीवन आदर्शों और जीवन विचारों और संस्कारों पर इस भारतवर्ष की नींव रखी है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। समाज को तोड़ने के लिए, समाज में लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर लोगों को एक दूसरे से बांटने के लिए चंद्रशेखर जी पर होनी चाहिए, जो कि अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं। और इस प्रकार की चीजें अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत विविध संस्कृतियों का राष्ट्र है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं और सभी लोग अपने बच्चों के अंदर राम और कृष्ण को देखते हैं, परंतु ये लोग क्षणिक रूप से कुछ लोगों को खुश करने के लिए जानबूझकर इस प्रकार की चीजें बोलते हैं और समाज के असामाजिक तत्वों को एक अपने साथ जोड़ने के लिए लोग जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले राजद के विधायक रीतलाल यादव ने कहा था कि रामचरितमानस वो मस्जिद में लिखा गया है। इन्हीं सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक हैं, भाजपा से, उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और बात करते हैं। रीतलाल यादव का एक बयान आया है कि रामचरितमानस वो मस्जिद में लिखा गया था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये बात किसने कही है, महत्वपूर्ण ये है कि आरजेडी और आरजेडी के जो लोग हैं और आरजेडी के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो किस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देते हैं अपनी पार्टी में। कौन कितना बड़ा अपराधी है, कौन कितना बड़ा, किसके ऊपर कितने केसेस हैं, वो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री बने फिरते हैं और बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है उस विषय को तो आप देख ही रहे हैं, किस प्रकार से सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा करके इन लोगों के द्वारा मारा जा रहा है और किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये तो आप देख रहे हैं। और इनके नेता जो हैं वो रामचरितमानस के विषय में अपशब्द कहते हैं और रामचरितमानस को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, इन सभी के जीवन आदर्शों और जीवन विचारों और संस्कारों पर इस भारतवर्ष की नींव रखी गई है। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारे पूरे परिवार और हमारा जो भारतवर्ष के जो संस्कार हैं उसमें अगर किसी के संस्कारों की नींव है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचार विचार संस्कार हैं। और सभी लोग अपने बच्चों के अंदर राम और कृष्ण को देखते हैं, परंतु ये लोग क्षणिक रूप से कुछ लोगों को खुश करने के लिए जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं और समाज के असामाजिक तत्वों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये लोग जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते हैं। भारत विविध संस्कृतियों का राष्ट्र है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे धर्म से भी अगर आता है तो कोई भी व्यक्ति इस बात को कभी भी प्रश्रय नहीं देगा कि जानबूझकर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी धर्म के जो प्रणेता हैं उनके विषय में अपशब्द और अपमानजनक टिप्पणी जो है, उनके धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी जो है वो की जाए। इस प्रकार की चीज़ें अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है एक विधायक पर होने से पूर्व चंद्रशेखर जी पर होनी चाहिए, जो कि अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं और किस प्रकार की प्रोफेसर की डिग्री वो लिए हैं। हो सकता है कि चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हो वो और उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, तो जो लोग उसी प्रकार की चीज़ों को जानते हैं और उसी प्रकार का जिन्हें प्राप्त हुआ है, जो राजनीतिक संस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, तो वो उसी प्रकार की बातें करेंगे। समाज को तोड़ने के लिए, समाज में लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर लोगों को एक दूसरे से बांटने के लिए ये लोग तो इसी प्रकार का काम करते हैं। सवाल ये बनता है कि ये दूसरी बार रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ है। पहले चंद्रशेखर सिंह ने कहा था कि नफरत फैलाने का काम करती है रामचरितमानस के कुछ ग्रंथ, और अब जो है ये रीतलाल यादव ने कह दिया। आखिर बार बार रामचरितमानस को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बोलूँगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम जी का नाम ही व्यक्ति को पवित्र करने वाला है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पर और पुस्तक पर
रामचरितमानस पर अगर कोई व्यक्ति आक्षेप लगाता है तो उसे कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों का दिमाग का इलाज जो है वो राज्य सरकार को अपने सरकारी खर्चे पे उठाना चाहिए। नहीं तो अगर सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे और इन चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे तो यह निश्चय ही ऐसे लोगों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि जब तक सज्जन व्यक्ति का मौन जो है वो, इसका अर्थ ये नहीं होता है, और सज्जन समाज का मौन जो है ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित नहीं करता है कि लोग कमज़ोर हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर, चाहे वो किसी भी पंथ, मजहब अथवा संप्रदाय से आता हो, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का ऐसे लोगों को कहीं से भी इन लोगों के पास हक नहीं है, और ऐसे लोगों को इस प्रकार की टिप्पणी जो है वो नहीं करनी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए? देखिए, इन लोगों को तो कोई पूछने वाला है नहीं, तो पढ़े होंगे ना, इन लोगों को कोई पूछने वाला है नहीं, और किस प्रकार की पढ़ाई इन लोगों ने की है ये तो आपको इन्हीं लोगों से पूछना चाहिए। आज से पहले इन लोगों को तो बहुत सारे लोग जो हैं बिहार में जानते भी नहीं थे। ये जानबूझकर इस प्रकार की बातें करते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे नेता इन जैसे लोगों पर टीका टिप्पणी और इन लोगों के विषय में बात करें, ताकि ये लोग जो हैं इन लोगों का नाम हो, और ये जानबूझकर फुटेज खाने के लिए, असामाजिक तत्वों के बीच में फुटेज खाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार की जनता से आह्वान करूंगा कि आप बिहार की उन्नति में योगदान दें, और धार्मिक आस्था और धार्मिक चीज़ों को, अगर हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति आक्षेप लगाता है तो निश्चय ही उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बिहार के बच्चे जब पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, मध्यम वर्ग के जो बच्चे और मध्यम वर्ग से नीचे के आने वाले जो बच्चे हैं, जब बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इन चीज़ों पर राज्य सरकार कभी संज्ञान नहीं लेती है। ये लालू जी इन चीज़ों पर संज्ञान नहीं लेते हैं, और इनकी जो सरकारें हैं इन चीज़ों पर संज्ञान नहीं लेती है। राज्य में किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सत्ता में रहेगा, कौन लूट की हिस्सेदारी तय करेगा, ये लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। आज बिहार में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो मजबूत हुई, तब से आपने देखा होगा कि बिहार के युवा, बिहार की माताएं, बहनें, विभिन्न समाज और तबके से आने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, और निश्चय ही बिहार का भविष्य जो है वो आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उज्जवल होगा। इस बात को मेरा मानना है, और निश्चय ही बिहार का भविष्य जो है वह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इन सभी के द्वारा बिहार के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, विगत कई वर्षों में आपने कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में देखा होगा कि जिस प्रकार से आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का कार्य कर रहे थे, और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे और मदद कर रहे थे और अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे थे। ये सब तो प्रेरणा का स्रोत है इन जैसे लोगों के लिए, जदयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए। चलिए, देखिए, हमारे साथ सुमित शशांक थे। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले चंद्रशेखर सिंह ने कहा था, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, कि रामचरितमानस के कुछ ग्रंथों में है कि वो नफरत फैलाता है, और दूसरी तरफ रीतलाल यादव ने 2 दिन पहले बयान दे दिया है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई है, जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, और भाजपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और लगातार रीतलाल यादव को कह रही है कि बिना पढ़े सारी चीज़ों को बोले ना। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।